बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ सहरी स्पेशल वाइट कीमा स्टू। के लिए तो सभी बना लेते हैं दो तीन चीज़ें, तो कुछ ना कुछ किसी के ना किसी का फेवरेट हो ही जाता है। तो सहरी में झटपट बनाने के लिए हम सोच लेते हैं कि क्या बनाएं ताकि जल्दी से बन जाए और इजी रहे और खाने में सभी पसंद करें। तो इस तरह की कोई डिश हमें चाहिए होती है जिसे हम रोटी या पराठे से खा सकें। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ वाइट कीमा स्टू। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच घी। तो यहाँ पे मैंने पकाने वाला चम्मच इस्तेमाल किया है, वो मैंने यहाँ पे ऑयल का लिया है। तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी कीमा जो मैंने लिया है बीफ का। तो आप अपनी मर्ज़ी से मटन या चिकन भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो बीफ का कीमा लिया है वो है हाफ़ kg यानी कि 500 ग्राम। यहाँ मैंने हाथ से मोटा कुटा हुआ कीमा लिया है। तो आप मशीन का बारीक कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चिकना कीमा नहीं है, ये हमने कोफ्तों के लिए जिस तरह का हम गोश्त लेते हैं इस तरह का ये गोश्त है। तो आप बग़ैर चिकनाई वाला गोश्त लेंगे तो उससे इसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। यानी कि रूखा कीमा जिसको कोफ्तों का कीमा कहते हैं वो अगर होगा तो ज़्यादा अच्छा इसका स्टू बनता है। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसको ऑयल के अंदर। इसको मैं कलर चेंज होने तक फ्राई करूँगी। और ये देखें, जैसे ही यहाँ पे कीमे का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज होगा और कीमे ने पानी जो छोड़ दिया है उसके बस हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। लहसुन की मैंने 2 पोथियाँ ली थी, देसी लहसुन है यहाँ पे मेरे पास। तो आप दूसरा मोटा लहसुन भी ले सकते हैं। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो इसमें जाएगा। और इसके अंदर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी बारीक बारीक काट लिया था। तो लहसुन इसके अंदर साबुत ही डलेगा, कटा हुआ, उससे इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार आता है। और इसके अंदर अगर आप अदरक भी डाल लेंगे तो इसका जो मज़ा है वो 2 गुना बढ़ जाता है। बारीक कटे हुए टमाटर भी इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी 4 से 5 हरी मिर्चें, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसके बाद इसके अंदर जाएगा खुश्क मसाले हैं जो इसमें शामिल करेंगे, यानी कि साबुत मसाले, क्योंकि ये सारा साबुत मसालों से बनेगा। यहाँ पे मैंने लिया है साबुत धनिया 1 चम्मच भर के, सफ़ेद ज़ीरा लिया है वो भी 1 चम्मच भर के, 2 छोटी इलायची है, मिक्स गरम मसाला है वो थोड़ा सा, और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है 1 चम्मच भर के। तो आप मसाले अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुटी हुई मिर्चें भी होंगी इसमें, और इसमें जाएगी हरी मिर्चें भी, तो उससे इसका जो फ्लेवर है वो तेज़ हो जाएगा। और यहाँ पे 2 छोटी इलायची भी मैंने इसमें शामिल की है। और आप यहाँ पे इसमें गोल लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत मज़ेदार बनता है। अभी सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको मैं भून लूँगी थोड़ी देर के लिए। तो 5 मिनट हमने यहाँ इसको भूनना है। और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल के रख दूँगी ताकि कीमा जो है वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे जी इसका मसाला मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। तो बस अभी मैंने इसमें पानी 1 कप के करीब शामिल किया है, इससे ज़्यादा हम इसमें पानी नहीं डालेंगे वरना हमारे जो मसाले हैं वो ज़्यादा गल जाएंगे तो वो बहुत मज़ेदार फ्लेवर नहीं देंगे। इसलिए हम थोड़ा ही पानी डालेंगे और इसी पानी में ये गल जाएगा। इसको मैं हल्की आंच पे रखूँगी। तो हल्की आंच पे रखने से अच्छे से हमारा जब गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। और प्याज हमने कैसे करनी है, हमने सारा सामान तो हमने भून लिया है, मसाले वगैरह। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ की प्याज़ें ली थी। तो जो स्टू होता है उसमें प्याज जो ज़्यादा डालते हैं तो उससे बहुत इसका फ्लेवर मज़ेदार बनता है। प्याज को कम भी कर सकते हैं वरना ये ज़्यादा प्याज डलेगी तो ये बहुत मज़ेदार बनेगा। अब मेरे यहाँ पे पहले हमने जब शुरू की थी रेसिपी तो इसमें ऑयल मैंने बहुत कम डाला था। बकाया ऑयल मैं इसमें लूँगी फ्राई पैन में। ऑयल को गर्म कर लेंगे और उसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज जो मैंने ली थी 4 मीडियम साइज़ की, और जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था वो इसके अंदर डाल दूँगी। और इसके साथ ही मैं इसको फ्राई करूँगी। और फ्राई हमने कितना करना है, प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि जो इसका कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हमने इसको प्याज को तलना है। जैसे हम अंडे बनाते हैं और अंडों में प्याज शामिल करते हैं तो ऐसे ही हमने बस इसका प्याज का कलर चेंज करना है। प्याज का कलर चेंज हो गया और ये देखें बस इस तरह के हमें प्याज चाहिए थे। अब मैं इसको उतार के रखूँगी एक साइड पे और हंडिया का जो बकाया प्रोसीजर है स्टू का वो हम करेंगे। तो कीमा यहाँ पे अच्छे से भुन चुका है और ये थोड़े से पानी में बहुत अच्छा गल भी गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना अच्छा सा गला है। ये देखें, बस मैं इसको उठाऊँगी और जब हम इसको चुटकी से मस लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से टूट जाएगा। ये देखें ये कितना अच्छा सा हमारा कीमा गल चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी दही अच्छी तरह से फेंटा हुआ 1 पाव के करीब, वो इसमें शामिल करेंगे। और इसको अभी हम मिक्स नहीं करेंगे। दही डालने के बाद मैं इसके ऊपर डाल दूँगी प्याज तली हुई, वो डाल के तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप दूँगी। और फिर जब दही अपना पानी छोड़ेगी तो उसके अंदर हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। जो प्याज है वो भी बहुत अच्छी तरह नरम हो जाएगी और कीमा भी अच्छी तरह से भून जाएगा। तो बस अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है, दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको भून लेंगे। और जैसे जैसे भूनता रहेगा प्याज नरम होकर अंदर जाती रहेगी और गोश्त हमारा नज़र आना शुरू हो जाएगा।
तभी आपको लग रहा होगा कि इसमें कीमा तो नज़र आ नहीं रहा, लेकिन जैसे ही प्याज नरम होना शुरू होगी तो कीमा भी बाहर आ जाएगा और प्याज अंदर चली जाएगी, क्योंकि प्याज इसमें थोड़ा सा घुलेगी भी, तो इससे इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। तो बीफ वाइट कीमा स्टू हमारे यहाँ पे तैयार हो गया है, बस हमने इसको थोड़ा सा और भूनना है। तो रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस रमज़ान मुबारक में सहरी के टाइम पे आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो आप इसको सादा रोटी, चपाती, पराठा या देसी घी की रोटियां जो स्पेशल सहरी में हम बनाते हैं और उस पर देसी घी लगाते हैं के साथ ये स्टू आपको बहुत ही मज़ा देगा। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।